हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रिकेश ट्यूटोरियल पर, जो कि बात करेंगे एडिटोरियल को लेकर। जो कि आज का एडिटोरियल है डिवारिंग डोनाल्ड को लेकर ऑन द ट्रम्प रूलिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस स्टेट ऑफ कोलोराडो। कि डिवारिंग डिवारिंग मतलब वर्जित करने को बोला जाता है, मना करने को कहा जाता है डिवारिंग। डिवारिंग के साइनोनिम होता है बार, प्रोहिबिट होता है, प्रिक्लूड होता है, PRECLUDE प्रिक्लूड होता है, प्रिवेंट को बोला जाता है, स्टॉप होता है, एब्सटेन होता है और रिफ्रेन होता है। और इसके साथ में प्रीपोजिशन जो आता है फ्रॉम आता है, और सबका मीनिंग होता है बचना, मतलब वर्जित करना, मना करना होता है। तो डोनाल्ड को मना कर रहे हैं, किसको लेकर है एडिटोरियल ऑन द ट्रम्प जो है रूलिंग, जो डिसीजन रूलिंग डिसीजन निर्णय को बोलते हैं कि ऑन द ट्रम्प को लेकर जो डिसीजन है बाय किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस स्टेट ऑफ, एक यूएस स्टेट है, यूएस स्टेट है कोलोराडो, जो कि मना कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प को इस बार चुनाव लड़ने से। बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस स्टेट की जो कोलोराडो की जो स्टेट राज्य की जो सुप्रीम कोर्ट है, मना कर रहे हैं ऑन द ट्रम्प को, डिबार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, वर्जित कर रहे हैं डोनाल्ड को इस बार चुनाव लड़ने से। कि द यूएस सीम्स सेट फॉर ए बीटर पोलराइजेशन इन एन इलेक्शंस ईयर। कि द यूएस सिम्स, ऐसा लगता है कि यूनाइटेड स्टेट से पहले द लगता है, यूनाइटेड से अब सबसे पहले द लगता है, और एक रिपब्लिक पर सबसे पहले द आता है। यूनाइटेड स्टेट्स हो गया और यूएई हो गया और यूएई हो गया और यूके हो गया, इसके पहले जो होता है वो दे लगता है। द यूनाइटेड स्टेट सिम्स मतलब ऐसा लगता है कि सेट फॉर मतलब गेट रेडी, तैयार है किसके लिए, ए बीटर मतलब एक तीक्ष्ण, बीटर होता है कड़वा, तीक्ष्ण को बोला जाता है। पोलराइजेशन होता है ध्रुवीकरण को कहा जाता है। डिवाइड सेपरेशंस को बोला जाता है इन एन इलेक्शन ईयर। कि द यूएस यूनाइटेड स्टेट जो है सिम्स ऐसा लगता है कि गेट रेडी है, तैयार है किसके लिए, एक जो तीखे जो पोलराइजेशन है, ध्रुवीकरण है, इन एन इलेक्शन, इस इलेक्शन वर्ष में, इलेक्शन चुनावी वर्ष में जो एक तीखे जो दिखने को मिल सकते हैं पोलराइजेशन से, यूएस सिम्स ऐसा लगता है जो कि रेडी है, गेट रेडी फॉर ए बीटर पोलराइजेशन इन एन इलेक्शन ईयर में। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस स्टेट ऑफ कोलोराडो हैज वार्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प फ्रॉम रनिंग फॉर ऑफिस अगेन इन द 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस स्टेट ऑफ कोलोराडो, कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस स्टेट ऑफ कोलोराडो जो कि हैज बार्ड कर रहा है, और द सुप्रीम कोर्ट का जो वर्ब है हैज बार्ड, बार्ड मतलब मना करना। कि फॉर्मर जो भूतपूर्व जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि फॉर्मर और बार्ड के साथ में फ्रॉम आता है, कि मना किससे क्या है, कि रनिंग फॉर जो कि रूलिंग सत्ता में है ऑफिस, जो कि अगेन फिर से एक बार जो 2024 जो प्रेसिडेंशियल होना है, राष्ट्रपति जो इलेक्शन चुनावी होने हैं, उसमें वो मना कर रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस स्टेट ऑफ कोलोराडो की जो स्टेट की जो एक सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की जो सुप्रीम कोर्ट है स्टेट ऑफ कोलोराडो हैज वो बार्ड, वो मना करते हुए फॉर्मर भूतपूर्व जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प किससे मना करते हुए, रनिंग फॉर जो कि चल रहे हैं ऑफिस 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 जो अगेंस्ट किसके खिलाफ, इन द 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो चुनाव होने हैं प्रेसिडेंट 2024 में, ऑन द ग्राउंड्स जो है, किसके बेसिस पे, ऑन द ग्राउंड्स मतलब बेसिस किसके आधार पर, कि जो ही वायलेटेड है, जो उल्लंघन है, वायलेट बोला जाता है, इन्फ्रिंज को बोला जाता है, ब्रेक को बोला जाता है वायलेट। एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक संवैधानिक जो क्लॉज है, अनुच्छेद है, रिलेटिंग टू जो कि संबंधित है, इंगेजिंग इन मतलब संलिप्त होना, लिप्त होना होता है, और इंगेज टू जो आता है वो सगाई के लिए आता है। इंगेज इन मतलब संलिप्त है किसमें, एन इंसरक्शंस मतलब विद्रोह, रिवॉल्ट को बोला जाता है, बगावत, विद्रोह को बोला जाता है। और जो रिबिलियन है, क्या कर रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस स्टेट ऑफ कोलोराडो हैज बार्ड, मना कर रहे हैं फॉर्मर जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, किससे मना कर रहा है, कि रूलिंग फॉर जो ऑफिस है अगेंस्ट, एक बार फिर से, कि द इन द 2024 जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं उससे उसको चुनाव लड़ने से मना किया जा रहा है। ऑन द ग्राउंड जो है कि दैट द वायलेट जो है, उल्लंघन जो है किसको लेकर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक क्लाउज है, छेद है, जो कि रिलेटेड टू संबंधित है, इंगेजिंग उसमें संलिप्त है, इंसरक्शंस विद्रोह और रिबिलियन, इंसरक्शंस और रिबिलियन। द कोर्ट फाउंड इन ए 4-3 स्प्लिट डिसीजंस, और द कोर्ट जो पाया गया, कि फाउंड मतलब होता है खोजना या पाना होता है, फाउंड मतलब खोजना या पाना होता है, और फाइंड सेकेंड फॉर्म होता है फाउंड, और फाउंड होता है थर्ड फॉर्म। और एक होता है फाउंड, एक होता है सेकंड फॉर्म फाउंडेड होता है, एक थर्ड फॉर्म फाउंडेड होता है, जिसका कि मतलब होता है स्थापित करना। इस फाउंड का मतलब होता है फाउंड इसका मतलब होता है खोजना या पाना। तो द कोर्ट क्या पाया है कि इन ए 4-3, कि चार चार जो कि चार जजेज है, जो कि डिसीजन एक साइड है, और थ्री जजेज का डिसीजन एक तरफ है। चार डिसीजन चाहता है कि वो इस बार चुनाव ना लड़े, और 3 डिसीजन चाहता है कि वो चुनाव लड़े। द कोर्ट फाउंडेड इन ए 43
43 split decisions that Mr. Trump was not eligible to be on the elections ballot next year in Colorado for the role that he played in egging on protesters on जनवरी 6 2021 को। द कोर्ट जो पाया गया कि इन ए 43 जो स्प्लिट जो डिसीजन जो निर्णय है, स्प्लिट होता है डिवाइडेड को बोला जाता है, बटने को बोला जाता है कि जो स्प्लिट जो डिसीजंस है जो कि बट रहे, जो कि क्या है कि दैट कंजंक्शंस है, और कंजंक्शन आगे कंजंक्शंस आता है तो सेंटेंस शुरू होता है, यानी सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा। यानी मिस्टर ट्रम्प वाज नॉट एलिजिबल, वो योग्य नहीं है, टू बी इन द इलेक्शंस, ऑन द इलेक्शंस को लेकर, जो कि बैलेट जो कि मतपत्र होने हैं, मतदान होने हैं नेक्स्ट ईयर अगले साल इन कोलोराडो में फोर किसके की जो रोल है, जो कि रोल क्या है कि ही प्लेड जो किया है इन एगिंग ऑन है। एगिंग ऑन मतलब होता है, एगिंग ऑन फ्रेज है, एगिंग ऑन मतलब होता है कि फ्रेजल वर्ब है। एगिंग ऑन मतलब एनकरेज करना, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, उकसाने को बोला जाता है कि जो ही प्लेड वो जो उकसाने का काम किया है प्रोटेस्टर्स को, कि प्रोटेस्टर को कब, ऑन जनवरी 6 2021 कि 6 जनवरी 2021 को जो उकसाने का काम किया है, वो प्रोटेस्टर्स को भड़काने का जो काम किया है। और पार्टिकुलर डे या डेट के पहले ऑन लगता है, और पार्टिकुलर मंथ या ईयर के पहले ऑन इन आता है। तो पार्टिकुलर डे या डेट के पहले ऑन आता है और पार्टिकुलर मंथ या ईयर की पहले इन आता है। ये सेक्शंस ऑफ होम, जिनमें कि एक सेक्शंस है जिसमें कि देन वेंट ऑन जो कि टू अटैक किया है द बिल्डिंग्स पर ऑफ द यूएस कैपिटल इन वाशिंगटन, कि एक जो सेक्शंस है ऑफ होम जिनके की देन वेंट ऑन टू अटैक किया गया है द बिल्डिंग्स ऑफ द यूएस कैपिटल इन वाशिंगटन, की वाशिंगटन में जो एक पार्लियामेंट है उसके ऊपर बिल्डिंग पर जो अटैक किया गया है। क्या कह रहा है कि द कोर्ट फाउंडेड इन ए 4-3 जजेज जो है, 4 का डिसीजन है कि इसको ना बनाया, अगले साल में इलेक्शंस नहीं लड़ा जाए, और 3 चाहता है कि इलेक्शन लड़े। स्पिल डिसीजंस जो है, जो कि डिवाइडेड है, बटे हुए डिसीजंस है, दैट जो कि मिस्टर ट्रम्प वाज नॉट एलिजिबल टू बी ऑन द इलेक्शंस बैलोट नेक्स्ट ईयर के लिए इन कोलोराडो फॉर द रोल, जो है कि दैट रोल इसका क्या है कि ही प्लेड, जो कि ई प्लेड क्या है कि इंगिंग ऑन, ये इनक्रेज किया है प्रोटेस्टर्स को इनक्रेज किया है, इंसाइट किया है, भड़काने का काम किया है ऑन जनवरी 6 2021 को। ए सेक्शंस ऑफ होम जो देखा गया कि देन वेंट ऑन टू अटैक द बिल्डिंग पर ऑफ द यूएस कैपिटल, जो यूएस कैपिटल इन वाशिंगटन में है, डीसी में है, जिसका कि बिल्डिंग पर अटैक किया गया। और अटैक जब वर्ब होता है तो नो प्रीपोजिशंस आता है, और अटैक जब नाउन आता है तो ऑन आता है, तब ऑन आता है। तो यहाँ पे अटैक वर्ब है, और टू के साथ में जब भी जीरो आता है तो वो पर्पस बताता है, उद्देश्य बताने के लिए आता है। तो अटैक के साथ में वर्ब होगा तो नो प्रीपोजिशन, अटैक नाउन होगा तो ऑन आता है। द रूलिंग क्या है कि द रूलिंग जो सेट्स, रूलिंग्स होता है डिसीजन, निर्णय को बोला जाता है। जो रूलिंग है डिसीजन जो है कि सेट्स कि ए हिस्टोरिकल जो प्रीसीडेंटेड, जो एक ऐतिहासिक जो एग्जाम्पल रहा है, प्रीसीडेंटेड प्रायर एग्जाम्पल, पूर्व के एग्जाम्पल उदाहरण को बोला जाता है। फॉर द किसके लिए कि यूज ऑफ सेक्शन, जो कि यूज किया गया था सेक्शंस ऑफ सेक्शन 3 का यूज किया गया था ऑफ द कंट्रीज 40th अमेंडमेंट्स टू स्ट्राइक ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ द बैलोट को लेकर, कि द रूलिंग जो सेट्स ए हिस्टोरिकल जो प्रीसीडेंटेड है, फॉर किसके लिए यूज ऑफ सेक्शंस का जो प्रयोग किया गया था 3 सेक्शंस की किया गया था ऑफ द कंट्री के 4th अमेंडमेंट मतलब संशोधन, चेंज को बोला जाता है, बदलाव को बोलता है। टू स्ट्राइक ऑफ का मीनिंग होता है, स्ट्राइक ऑफ का मीनिंग होता है रिमूव करना, स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है रिमूव करते हुए, कि द रूलिंग जो सेट्स है हिस्टोरिकल जो प्रायर एग्जांपल रहा है, फॉर किसके लिए यूज ऑफ सेक्शन 3 का यूज करते हुए ऑफ द कंट्री की जो 4th अमेंडमेंट है, जो कि बदलाव है, टू स्ट्राइक ऑफ रिमूव कर रहा है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को, राष्ट्रपति जो कैंडिडेट्स है ऑफ द बैलोट जो मतपत्र है। इन दिस केस जो है कि द मोस्ट पॉपुलर जो रिपब्लिकन कैंडिडेट्स है, मोस्ट पॉपुलर किसका बात कर रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प का, जो कि मोस्ट पॉपुलर रिपब्लिकन कैंडिडेट है बाय ए, जो एक सिग्निफिकेंट, एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट होता है कंसिडरेबल, बहुत बड़ा जो कि मार्जिन देखने को मिला है, मार्जिन एक बहुत बड़ा अंतराल देखने को मिला है। और जो सीन है कि एज हाईली लाइकली टू, हो सकता है कि लाइकली टू मतलब पॉसिबल, संभव होना, कि एज हाईली जो उसका कि अधिकतर चांस है कि वो हो सकता है कि संभव कि टू विन द इलेक्शंस, की वो जीत जाएगा इलेक्शंस। द रूलिंग सेट्स ए हिस्टोरिकल प्रीसीडेंटेड फॉर द यूज ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द कंट्री 4th एमिशंस टू स्ट्राइक ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ क्या है कि बैलोट। इन दिस केस द मोस्ट पॉपुलर जो रिपब्लिकन कैंडिडेट है, कह रहा है कि ये जो सिग्निफिकेंट मार्जिन देखने को मिला है, ऐसा देखा जा रहा है कि हाईली लाइकली टू, संभव है, पॉसिबल है कि वो इलेक्शंस जीत जाएगा, टू विन द इलेक्शंस। अंडर द सेक्शंस
The instructions clauses any persons engaging insurrections or rebellion against the US Constitution shall not be permitted to run for public office including Congress। कि अंडर किसके तहत की सेक्शन जो है द इंस्ट्रक्शंस जो विद्रोह वाले क्लॉजेज है जो अनुच्छेद है यानी कोई भी पर्सन जो कि इंगेज है लिप्त है किसमें इंस्ट्रक्शंस विद्रोह में और रिबिलियन इंस्ट्रक्शंस और रिबिलियन में अगेंस्ट किसके खिलाफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ सेल नॉट बी परमिटेड उसमें उसे परमिटेड नहीं अलाउ नहीं किया जा सकता है टू रन फॉर पब्लिक ऑफिस के लिए कि वो रन फॉर पब्लिक ऑफिस के लिए वो रन नहीं कर सकेगा इंक्लूडिंग जो शामिल करते हुए इंक्लूडिंग प्री पोजिशंस होता है कांग्रेस जो है कि द मिलिट्री एंड फेडरल जो संघीय और जो स्टेट ऑफिस है द 14 जो अमेंडमेंट है विच रिलेटिव प्रनाउन है जो कि अमेंडमेंट के लिए आ रहा है कि द 14वां जो संशोधन है जो कि क्या था कि रेटिफाइड पुष्टि कर रहा है कि किसमें 68 में पुष्टि किया गया था द 14वां जो अमेंडमेंट था वह रेटिफाइड पुष्टि किया गया था इन 1868 में यानी 1868 में रेटिफाइड होता है कन्फर्म इंडोर्स को बोला जाता है पुष्टि करना अप्रूव करना और द 14th अमेंडमेंट जो है इसका वर्ब फिर यहाँ है वाज स्टेब्लिश्ड कर रहा है इन ए पार्ट टू डिस अलाउ फॉर्मर कॉन्फ्रेंस फ्रॉम इंटरिंग कांग्रेस एंड ग्रेबिंग पावर फ्रॉम ए गवर्नमेंट दैट दे हैड प्रीवियसली फाउट। क्या है कि द 14वां जो अमेंडमेंट जो संशोधन है बदलाव है वाज स्टेब्लिश्ड जो स्थापित किया गया था इन पार्ट जो कि आंशिक रूप से डिस अलाउ अनुमति नहीं देता है फॉर्मर जो भूतपूर्व जो कॉन्फेडरेट है फ्रॉम कहाँ से इंटरिंग कर रहा है कि इंटरिंग प्रवेश करने के लिए कि उसे डिस अलाउ कर रहा है अनुमति नहीं दे रहा है इंटर करने के लिए कांग्रेस एंड ग्रेबिंग की कांग्रेस जो है कि एंड और जो ग्रेबिंग जो पकड़ है पावर को लेकर सत्ता को लेकर फ्रॉम एक किसको लेकर कि एक गवर्नमेंट जो सरकार है जो कि दे हैड प्रीवियसली फाइट कर चुका है फाइट मतलब लड़ रहा है जो कि प्रीवियसली फाइट कर रहा है क्या कर रहा है कि द 14वां जो अमेंडमेंट है वह स्टेब्लिश्ड इन पार्ट टू डिस अलाउ कर रहा है फॉर्मर जो भूतपूर्व कॉन्फेडरेट्स है किससे कि डिस अलाउ कर रहा है फ्रॉम किससे कि इंटरिंग नहीं करने दिया जा रहा है प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है कांग्रेस और जो प्रवेश अगर करता है तो ग्रेबिंग जो पकड़ है पावर पर सत्ता पर फ्रॉम ए गवर्नमेंट दैट जो कि क्या हो सकता है कि वे लोग दे हैड प्रीवियसली फाइट का सेकेंड फॉर्म होता है फाउट और थर्ड फॉर्म होता है फाउट आई वी के साथ में सेल आता है और अदर सब्जेक्ट के साथ में विल आता है आई वी के साथ सेल आता है और प्रोमाइस और थ्रेट और सर्टेनिटी और डिटरमिनेंट जब आता है तो वो उल्टा लेता है आई वी की जगह विल लेगा और अदर सेंटेंस के साथ सेल लेगा। इट इज आयरोनिक दंडात्मक को बोला जाता है आयरोनिक जो होता है आयरोनिक का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा एक प्रकार से जैसा आपने एक्सेप्ट किया था उससे बिल्कुल अपोजिट उसको बोलते हैं आयरोनिक। तो क्या है कि इट इज आयरोनिक है यह बिल्कुल अपोजिट है दैट क्या अपोजिट है कि सिमिलर जो पोस्ट सिविल वार है सिविल वार होता है गृह युद्ध को बोला जाता है कि सिविल वार ठीक उसी तरह से जो पोस्ट किसके बाद जो सिविल वार के बाद जो गृह युद्ध के बाद जो युद्ध था लॉजिक माइट जो होता है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आता है वीक पॉसिबिलिटी के लिए आता है कमजोर संभावना बताता है कि क्या है इट इज आयरोनिक है ये एकदम उल्टा है बिल्कुल विपरीत है दैट ए सिमिलर जो पोस्ट सिविल वार के बाद पोस्ट होता है वाद होता है पोस्ट का बाद होता है और लॉजिक जो माइट हो सकता है कि अप्लाई करे टू मिस्टर ट्रम्प नो अब क्या है कि फॉर हिज जो रोल है उसके जो रोल है इन सीकिंग वो कोशिश कर रहे हैं वो चाह रहे हैं कि सीकिंग मतलब सीकिंग साउट होता है सेकेंड फॉर्म सीक होता है फर्स्ट फॉर्म साउट होता है सेकेंड फॉर्म साउट होता है थर्ड फॉर्म सीक वो कोशिश कर रहे हैं चाह रहे हैं कि टू ब्लॉक करे द पीसफुल ट्रांसफर को कि ब्लॉक करे बंद करे पीसफुल जो शांति है ट्रांसफर ऑफ पावर टू प्रेसिडेंशियल इनकम्बेंट होता है ऑफिस बियरर जो पदस्थ हो जो ऑफिस पर बने हुए हैं कि वो क्या चाह रहा है कि हिज रोल उसके रोल है कि कोशिश कर रहा है कि वो चाह रहा है कि ब्लॉक किया जाए पीसफुल को शांति जो बहाल है उसको ब्लॉक किया जाए उसको रोका जाए और ट्रांसफ़र किया जाए और पावर टू प्रेसिडेंशियल इनकम्बेंट में जो बाइडन जो कि अनप्रूवन है जो कि साबित नहीं है नहीं किया गया है अनप्रूवन मतलब जो साबित नहीं है एलिगेशन जो चार्ज आरोप है ऑफ इलेक्शंस की जो फ्रॉड इलेक्शंस की जो आरोप है वो लिंकेड टू जुड़ा हुआ है बैलेट वोटिंग से कि बैलेट वोटिंग्स में कहीं न कहीं छेड़खानी हुआ है कुछ तो उसमें गड़बड़ी है जो कि अनप्रूवन दिखा रहा है वो साबित नहीं है एलिगेशन जो आरोप लगा रहे हैं ऑफ इलेक्शंस फ्रॉड को लेकर लिंक्ड जो कि जुड़ा है बैलेट वोटिंग से बैलेट वोटिंग से जुड़ा हुआ है जो कि अनप्रूवन है द कोलोराडो रूलिंग जो डिसीजंस है कोलोराडो की डिसीजन जो है कि ओवरटर्न कर रहा है ओवरटर्न मतलब रिपील होता है रिवॉक होता है कैंसिल को बोला जाता है रद्द करना नलीफाई करना रेसिंड होता है RESCIND रेसिंड होता है रद्द करना क्या है कि द कोलोराडो जो रूलिंग है
वो डिसीजन जो है वो रद्द कर रहा है। एन अर्लियर जो शुरुआती जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो वर्डिक्ट डिसीजंस है, वर्डिक्ट होता है डिसीजन जो कि डिक्लाइन कर रहा है, रद्द कर रहा है, टू ब्लॉक्स की रोका जाए मिस्टर ट्रम्प को फ्रॉम किससे, कॉन्टेस्टिंग जो है, कॉन्टेस्टिंग ऑन किसको लेकर, जो ग्राउंड्स है, जो जमीनी स्थिति पर है, दैट इट वाज अनक्लियर, जो कि अस्पष्ट है, विदर विदर या तो द 14th जो अमेंडमेंट जो कि कवर करता है, जो 14वां जो अमेंडमेंट जो संशोधन चेंज वो कवर कर सकता है प्रेसिडेंसी को, कि वो प्रेसिडेंसी को भी कवर कर सकता है, कि 14वां जो अमेंडमेंट संशोधन है वो कवर कर सकता है प्रेसिडेंसी को भी, प्रेसिडेंसी को भी कवर कर सकता है। तो इस आधार पर जिला न्यायालय ने कहा था कि इस आधार पर क्या है, कि इस आधार पर जिला न्यायालय ने कहा था कि इसको चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर, और एक लाइक और एक शेयर करके जाए। और इसका वर्ड हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम रिकिस ट्यूटोरियल है।